कि न्यूज 18 के पास दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सबसे बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आई है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जैश से जुड़ा आतंकी उमर जो लाल किला कार ब्लास्ट में मारा गया था। इस घटना से पहले 10 तारीख को सफेद i-20 कार के साथ लाल किले के पार्किंग में नजर आया था। ये देखिए, आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख पाएंगे कि दोपहर 3:19 पर उमर की ये कार पार्किंग में दाखिल होती है। वहीं करीब 3 घंटे तक पार्किंग एरिया में कार रहती है। ये वही कार है जो धमाके के बाद तबाह हो गई और कई गाड़ियों को भी इसने अपनी चपेट में लिया। 10 लोगों की जान ली। जांच एजेंसियां अब तक इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई जगह छापेमारी कर चुकी हैं। कई लोगों से पूछताछ कर ली गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी को अहम सबूत माना जा रहा है जो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब तक कई वीडियोस आपने देख लिए हैं, सीसीटीवी फुटेज के निकल कर आए हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुए केस में दिखा रहे हैं कि ये वीडियो जिसमें वही i-20 कार देख रहे हैं जो धमाके के बाद ब्लास्ट हुई है, और इस कार के अंदर जो जानकारी मिल रही है, इस कार को डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा था। और आइए बढ़ते हैं आगे। पहाड़ की खबरों में आपको देहरादून की खबर बताते हैं, जहां पर आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सचिवालय में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें उपनल कर्मियों की मांग पर फैसला हो सकता है। उपनल के संविदा कर्मी कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है और परमानेंट नौकरी की मांग पर मंथन किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे थोड़ी ही देर के बाद। 11 बजे देखिए, फिलहाल 10:30 बज रहे हैं और आधे घंटे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी कर रहे हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक है, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की जानी है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें उपनल कर्मियों की जो मांग है परमानेंट नौकरी की, इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है और फैसला भी आ सकता है। सुनील नप्रभात से लेंगे और जानकारी। सुनील नप्रभात, आज बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? महत्वपूर्ण मुद्दा है उपनल कर्मियों का, इनकी मांग पर क्या फैसला जा सकता है, क्या जानकारी है? देखिए, कैबिनेट मीटिंग 11 बजे से सचिवालय में शुरू होगी। आज जो उम्मीद जताई जा रही है कि उपनल कर्मियों का जो नियमितीकरण का जो मुद्दा था, जो लंबे समय से उनकी मांग चली आ रही थी, उस पर कैबिनेट में कुछ डिस्कस हो सकता है। उत्तराखंड में करीब 22,000 के आसपास उपनल कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं और वो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को 10 से 12 साल की इनकी नौकरी हो गई है, लेकिन आज भी नियमित नहीं हो पाए हैं। करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल कर्मियों को आश्वस्त किया था कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था। कमेटी ने तमाम जगह से सुझाव लिए, उनका डेटा इकट्ठा किया, लेकिन अब इसमें लगातार जो देरी हो रही थी, उसके चलते उपनल के जो 22,000 कर्मचारी हैं वो एक बार फिर आंदोलनरत हैं, वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो आज ये माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण फैसला आज की कैबिनेट में ले सकती है। जी, ये बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील नप्रभात। बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन सीएम धामी आज शाम 5 बजे करेंगे। इस स्पोर्ट्स मीट को देश भर से 2000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और ये ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 16 नवंबर तक चलने जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी ले लीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही गणेश गोदियाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हम आपको बता देते हैं कि प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही हरक सिंह को चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। मनोज यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। गणेश गोदियाल ने गढ़वाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी से हार गए थे। कांग्रेस को लोकसभा में 5 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए प्रदेश में जो बदलाव किए गए हैं वो आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। गणेश गोदियाल कौन है जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? कांग्रेस की कई नई टीम जो है उस पर बीजेपी कह रही है कि पुराने लोगों की
रिपीट यहां पर करने की तस्वीरें आ रही हैं। पुराने लोगों को ही रिपीट किया गया है। एक दूल्हे को समझ में आता है कि उसे अपनी बारात कैसे ले जानी है, लेकिन यहां तो अब 3-3 दूल्हे तैयार हो गए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पार्टी में रहते हैं वही रीशफल होकर दोबारा आए हैं। कह सकते हैं जैसे एक इंग्लिश में फ्रेज है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, या आप कह सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं उन्हीं को नई पैकेजिंग करके आज कांग्रेस पार्टी ने अपना नेतृत्व दिया है। और मैं कहूँगी कि अब एक दूल्हा होता है तो उसको समझ आता है कि वो कैसे अपनी बारात को लेके जाएगा, लेकिन यहाँ 3-3 दूल्हे हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो आगे का काम करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है। देहरादून में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बिल्डरों, शराब कारोबारियों, इनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। शहर के कई बिल्डरों के यहां पर छापेमारी चल रही है। करोड़ों के ट्रांजैक्शन पर एक्शन इस समय लिया जा रहा है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। सतेंद्र बर्तवाल से जानकारी लेंगे। सतेंद्र बर्तवाल, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। इनकम टैक्स की रेड कहां-कहां, किस-किस के ठिकानों पर की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी कार्रवाई इस समय इनकम टैक्स की देखने को मिल रही है। देहरादून के जो नामी बिल्डर हैं और कई शराब कारोबारी इसमें हैं, जिनके घरों में इस टाइम, जिनके सभी ठिकानों पे इस टाइम इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कई करोड़ों का जो ट्रांजेक्शन बीच में हुआ, वो कोई अघोषित ट्रांजेक्शन था। उसको लेकर ये पूरी इनकम टैक्स की टीम को एक लीड मिली है और उसी को लेकर ये पूरी छापेमारी चल रही है। अगर मैं बता दूं तो ये अभी तक जो जानकारी मिली है वो बिल्डर है राकेश बत्ता, कमल अरोड़ा, इंद्र खत्री, कसीगा जो स्कूल के संचालक हैं रमेश बत्रा, और जो कई शराब कारोबारी हैं जिसमें कमल अरोड़ा, प्रदीप वालिया जैसे कई जो लोग हैं जो नामी यहाँ देहरादून में जिनके ठिकाने उनके घरों पे लगातार ये छापेमारी चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सतेंद्र बर्तवाल। नजर बनाए रखिएगा आप खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारियों के क्रम में महिलाओं को फोकस में रखा है। देखिए, उत्तराखंड में 40 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं और चाबी इन्हीं के हाथों में है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो पता चलता है कि बीजेपी के पक्ष में महिला मतदाता आगे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को अपने दिए भाषण के केंद्र में भी महिलाओं को रखा था। पार्टी की मंशा है उनके कैंपेन में महिलाएं केंद्र में रहे। ऐसी स्कीम्स के साथ महिलाओं को जोड़ा जाए जिसके तहत उनकी कहानी और सफलता बड़े फलक पर उभरे और इसके बहाने पार्टी के लिए भी माहौल भी बने। उत्तराखंड सरकार के फ्लैगशिप प्रोडक्ट ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज में और ज्यादा महिलाओं को जोड़ने की योजना है। मोदी जी का जो भाषण थे उनके मूल विषयों को लेकर अपने कार्यक्रम रचना तैयार की है, जहां महिलाओं की उत्तराखंड राज्य के विकास में मार्गदर्शक के रूप में रही हैं। तो हमने अपने महिला मोर्चा को सशक्त रूप से कुछ कार्यक्रम दिए हैं। खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के जो कार्यक्रम है, महिला मोर्चा हमारे 19 के 19 जनपदों के अंदर बहनों के बीच में जाकर घरेलू उपयोग की वस्तुएं स्वदेशी अपनाएं। घर घर मोदी जी, हम जब इलेक्शन में जाते हैं, आगे तैयारी करते हैं, तो उनके मुंह पे सिर्फ एक ही बात होती है, मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है। तो इस तरह से मोदी जी की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है महिलाओं में। और अभी जैसे हम लोगों के महिला मोर्चा की महिला सम्मेलन भी हो रहे हैं, पूरे 9 संगठन जो हमारे जिले हैं उसमें हो रहे हैं, कुछ में हो चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और लोकल बॉडीज के चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ प्रमुख महिला चेहरों को आगे बढ़ाया था। पुष्कर धामी सरकार में भी एक महिला मंत्री है और महिला ही विधानसभा की स्पीकर है। महिला वोटर्स तक पहुंचने के लिए पार्टी सभी फ्रंट पर महिलाओं की भूमिका को हाईलाइट करना चाहती है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण समेत राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये योजना प्रथम चरण में नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी और नगर पंचायत गैरसैंण को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी।
सीएम धामी ने कहा है कि गैरसैंण को स्मार्ट सिटी बनाना प्रदेश के संतुलित और पर्वतीय विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। गैरसैंण को आधुनिक शहरी सुविधाओं, स्वच्छ परिवेश, डिजिटल ढांचे और बेहतर यातायात प्रबंधन से सुसज्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार को महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य स्नेह राणा ने सीएम धामी से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा, स्नेह राणा ने अपने उत्कृष्ट खेल से प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। सीएम धामी ने कहा है कि स्नेह राणा जैसे खिलाड़ी उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, नौकरी और आर्थिक सहायता सहित हर संभव सहयोग देती रहेगी। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले 16 साल के सचिन कुमार ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इनकी। मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें ये साहसिक उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी और कहा कि सचिन उत्तराखंड की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इतनी कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करना साहस और दृढ़ संकल्प का ही उदाहरण है। सचिन कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो आगे भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास करते रहेंगे। उत्तराखंड में 3 महीने पहले पंचायत चुनाव हो चुके हैं और प्रधान भी बन चुके हैं, लेकिन करीब 4,500 प्रधान कुर्सी नहीं संभाल पाए। अब इनके लिए अच्छी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में खाली पड़े पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन राहत के साथ साथ इनमें कई ऐसे पेंच भी हैं जो 5 साल के बाद पंचायत व्यवस्था को उलझा देंगे। देखिए रिपोर्ट। राज्य में 14 अगस्त को हुए पंचायत चुनावों के बाद भी 33,000 से ज्यादा सदस्य पद खाली रह गए थे, जो कि कई जगह कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आया। नतीजा ये कि 4,500 ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले पाए क्योंकि पंचायत में कोरम पूरा नहीं हुआ था। अब आयोग ने खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव की तारीखें तय की हैं। 13 और 14 नवंबर को नामांकन होगा, जबकि 15 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 20 नवंबर को पंचायत उपचुनाव का मतदान होगा। 22 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो सदस्य ग्राम पंचायत है, प्रधान ग्राम पंचायत है और सदस्य क्षेत्रीय समिति है विकास खंड की, ये 3 पदों के नामांकन ब्लॉक स्तर पर जमा होंगे और जिला पंचायत सदस्य के नामांकन जनपद मुख्यालय पर जमा किए जाएंगे। जिला पंचायत का एक ही पद रिक्त है जो जनपद रुद्रप्रयाग में है। अब टेक्निकल समस्या ये है कि यही देरी भविष्य में दिक्कत बन सकती है। जो प्रधान पहले शपथ ले चुके हैं उनका कार्यकाल 28 अगस्त से शुरू हुआ, जबकि बाकी प्रधानों का कार्यकाल अब उपचुनाव नतीजों के बाद शुरू होगा। अब तक ये 3 महीने का अंतराल हो जाएगा कि जो पीछे लगभग 2600 प्रधानों की शपथ हुई तो वो अपना काम 3 महीने पहले शुरू कर चुके हैं और इनको 3 महीने लेट काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये अपना काम शुरू कर पाएंगे और वो एक जो संशय है वो खत्म हो जाएगा। यानी 5 साल बाद आधी पंचायतों का कार्यकाल पहले खत्म होगा और बाकी का 3 महीने बाद, जिससे बीच के वक्त में प्रशासन को पंचायतों पर नियंत्रण संभालना होगा। फिलहाल निर्वाचन के बाद उम्मीद है कि पंचायतें फिर से सुचारू तौर पर काम करने लगेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। किच्छा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक को अर्धनग्न करके पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी जांच उधम सिंह नगर पुलिस कर रही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है। वीडियो में एक युवक को आप देखेंगे, कुछ लोगों ने इसे बांध कर रखा है और इसे बेल्ट से पीटा जा रहा है। वीडियो कहां का है, कब बनाया गया है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये घटनास्थल क्या वास्तव में किच्छा लालपुर का है और ये घटना कैसे हुई, इसको पता लगाया जा रहा है। तो अगर घटना वास्तव में ऐसी हुई है और हमारे क्षेत्र में हुई है तो संबंधित जो
जिसने ऐसा काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली धमाके के तार कई जगह से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में गिरफ्तार साइबर ठगों से दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस इन साइबर ठगों के आतंकी कनेक्शन की भी अब जांच कर रही है। दिल्ली धमाके में किसका हाथ है, एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी, जिसके लिए तफ्तीश जारी है। लेकिन इस विस्फोट में क्या कोई आतंकी फंडिंग का भी हाथ है, इस पर सबकी निगाह है। पिछले दिनों जिस तरह से हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके से दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि इन साइबर ठगों के तार दिल्ली, फरीदाबाद और दुबई से जुड़े मिले हैं, जिसके चलते पुलिस इनके दिल्ली में हुए धमाके कनेक्शन की जाँच कर रही है। रिसेंटली 3 लोग जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे गिरफ्तार किए गए और 2 लोग जो है फरीदाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए। इनके बारे में जब टीमों से हम लोगों ने जानकारी की तो इनके डिफरेंट रोल जो है वो निकल के आ रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ, और जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं उनके जो तार हैं वो विदेश से जुड़े हैं, इतनी जानकारी हमें आई है। दूसरी तरफ दिल्ली धमाके के बाद नैनीताल जिले के दूसरे इलाकों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है और लगातार पुलिस चेकिंग अभियान जारी है। बीते रात को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में हमने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इस हाई अलर्ट सिचुएशन के तहत जनपद नैनीताल की सभी मार्केट प्लेसेस, पब्लिक एरियाज, टूरिस्ट स्पॉट्स, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल्स और जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन सभी जगहों पर संयुक्त रूप से थाना पुलिस, फायर और बीडीएस की टीम्स जो है लगातार चेकिंग कर रही है। जाहिर है पुलिस हर स्तर पर सतर्कता बरत रही है, लेकिन हल्द्वानी से गिरफ्त में आए साइबर ठगों का दिल्ली, फरीदाबाद और दुबई कनेक्शन सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डालने वाला है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन साइबर ठगों द्वारा ठगा जा रहा पैसा आतंक में इस्तेमाल हो रहा था। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सोशल मीडिया में नशे में टल्ली एक युवती का वीडियो हो रहा है वायरल वीडियो में ऋषिकेश के तपोवन बाजार में एक युवती को आप देखेंगे। युवती नशे में धुत है, सड़क पर शोर मचा रही है। युवती के साथी उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शांत होने को तैयार नहीं है। देखिए मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन युवती नहीं मान रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं सुनते, इतनी नशे में हो रखी है। ये हाल है हमारे ऋषिकेश के, देखो ऐसी देखो, ये है तपोवन के हाल। बोलते कि ठेकावन क्यों, देखो उत्तरकाशी के बग्याल गांव, पाटा, संग्राली उत्तरों में पिछले कुछ दिनों से भालू और गुलदार की दहशत है, जिसके बाद लोग खौफ में हैं। वन विभाग ने इलाके में गश्त को बढ़ा दिया है और लोगों से भी कहा है सावधान रहने के लिए। लोग पटाखे फोड़कर जंगली जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहाड़ी इलाकों में सर्दियां बढ़ने के साथ ही गुलदार और भालू का आतंक भी बढ़ जाता है। उत्तरकाशी में इंद्रावती नदी में शव दिखाई दिया है, जिसकी शिनाख्त बिजनौर निवासी सौरभ के रूप में हुई है, जो अपने भाई के साथ जिला मुख्यालय में मजदूरी करता था। पुलिस के मुताबिक मृतक ने शराब पी और नशे में इंद्रावती नदी में चला गया। पानी पीने के लिए नदी में झुका और इसी बीच नदी में गिर गया। प्रथम दृश्य पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उधर विकासनगर से खबर, जहां पर देर रात बाईपास कैनाल रोड पर ओवरलोड खनन सामग्री से लदा ट्रक पिछले टायर के धंसने की वजह से हवा में झूलता हुआ नजर आया। ये देखिए तस्वीरें भी आप देखिए। ट्रक में रेत बजरी लदी हुई थी और ओवरलोडेड होने की वजह से टायर इसका फटा और ट्रक टेढ़ा हो गया।
पिथौरागढ़ सिटी में बेलगाम बाइकर्स का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कॉलेज रोड में बीती रात नशे में धुत युवाओं को देखा गया है, बाइक राइड करते हुए बहुत तेजी से। लेकिन इसी बीच देखिए आप, सड़क पर एक बुलेट सवार फिसल गया, एक दुकान से टकराया। ये इसकी बाइक दुकान से टकराई और दुकानदार बाल बाल बच गया। लेकिन आपको बता देते हैं कि इस बुलेट बाइक के सड़क पर गिरने के बाद, फिसलने के बाद इसकी चपेट में 2 बाइक्स आ गई हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। विकासनगर से खबर, जहां पर ट्रैफिक नियमों की जबरदस्त तरीके से अनदेखी की जा रही है। प्रशासन और आरटीओ विभाग मूक दर्शन बना हुआ इन हादसों के लिए इंतजार कर रहा है। पहले आपको दिखाते हैं सहसपुर की ये तस्वीर। देखिए आप, उल्टा डंपर तेजी से पीछे की ओर दौड़ रहा है, लेकिन ये डंपर खराब है और इसे क्रेन की मदद से ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में भले ही आपको क्रेन नहीं दिख रही हो, लेकिन डंपर की उल्टे तरीके से टो करके इसको ले जाने की तस्वीरें हैं, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए अब भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन मजे की बात यहाँ पर यह है कि किसी भी चौराहे पर इस तरीके से ले जाई जा रही क्रेन को रोकने की कोशिश तक नहीं की गई है। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, जिसमें आप देखिए पिकअप गाड़ी ने अपना डाला गिरा दिया है ताकि उससे नंबर प्लेट छिपाई जा सके। ये गाड़ियां तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई नजर आई हैं। निरीक्षण भी किया जाएगा आरटीओ के साथ, और उनको निर्देशित भी किया जाएगा कि जो इस तरीके के जो परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए या ओवरलोड वगैरह गाड़ियां चल रही हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई करें और उन पे आगे भी लगातार औचक निरीक्षण करते हैं। एक्सीडेंट के कारण इस प्रकार के वाहन बनते हैं, तो हम लगातार हमारी कार्रवाई, आप अगर हमसे डेटा लेना चाहेंगे तो हम आपको डेटा उपलब्ध करा देंगे कि जब भी हम चेकिंग करते हैं तो चेकिंग के दौरान अगर इस प्रकार के वाहन मिलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। बद्रीनाथ धाम से खबर, जहां पर इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान में भारी गिरावट आई है और धाम में नल, नाले, झरने, यहाँ तक कि नदी किनारे जो पानी है वो बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम से तस्वीरें आपके सामने। सुबह और शाम का तापमान बहुत अधिक नीचे आ चुका है, शून्य के नीचे भी जा चुका है। आपको बता देते हैं कई इलाकों में तो -10 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड, और इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं ये आपको घर बैठे ठंडक का एहसास कराएंगी, जहां पर झरने, नदियां, नाले, पानी की एक बूंद तक जम चुकी है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी